हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और दोस्तों, 20 जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पिछली बार 10 से लेकर के और 18 तक पूछे गए हैं किसी किसी एग्जाम में। बी आर्ट्स एंड एलएलबी वाले साफ एकदम से सावधान हो जाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी बहकावे में मत आओ, क्योंकि बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। मेरा करंट अफेयर जो होगा वो आपको जीके जीएस के साथ मिलेगा। रिवाइज कराऊंगा मैं 200 से 300 अलग से जीएस के क्वेश्चन। आप देखिए क्या होता है, आप जीएस भी पढ़ रहे हो, मात्र 15 मिनट में आपको ये रिवाइज करने के लिए भी मिल जाएगा जीएस का फैक्ट। तो आपका तो घाटा नहीं होगा ना, आपका सबसे बड़ा फायदा है कि 2 से 3 घंटा टाइम बच जाएगा। टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है, काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक कोई अगर क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है। आपको अगर 499 में जीके जीएस की फुल कोर्स चल रही है, एंट्रेंस तक पढ़ाई जाएगी, या फिर 399 में रीजनिंग की बैच ज्वाइन करनी है, आप हमें संपर्क कर सकते हो दोनों नंबर में से किसी नंबर पे। ठीक है, फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तुरंत बैच स्टार्ट हुई है और बहुत अभी स्मूथली चल रहा है, एक एक पॉइंट पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को नेल्सन मंडेला का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो ये 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जो है, ये चूंकि दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है और गांधीवादी थे, इसलिए इनको भारत रत्न भी मिला है भारत के तरफ से। ठीक है, और 18 जुलाई को इनका दिवस मनाते हैं। अब जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज हमने रखे हैं। करंट अफेयर्स पहले एक साथ देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। शतरंज विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जा रहा था? ये रूस में आयोजित किया जा रहा है। रूस है यहाँ पे मैप में, रूस की डिटेल देखेंगे। शतरंज विश्व कप। कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने कोविड 19 जांच के लिए कोवी होम टेस्ट किट लॉन्च किया? देखिए कोवी होम, अब ये कोवी होम जो यहाँ लिखा हुआ है, ये टेस्ट किट है। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद ने ये लॉन्च किया। आईआईटी हैदराबाद ने। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? यानी ईडब्ल्यूएस को अभी किसने लागू किया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन। आपको पता है? आपको पता है तो हमें जरूर बताइए कि ये 10% रिजर्वेशन किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के तहत आया था। ऑप्शन है 102, 103 या 104। चलो अगर नहीं पता है तो हमारे पॉलिटी के सेक्शन जरूर विजिट करो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक ना, आंध्र प्रदेश ने ये नया बिल लाया है उन्होंने, और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किन देशों के साथ एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास टीटीएक्स 2021 में हिस्सा लिया है? इसमें दो देश हैं, यही आपको याद रखना है। और वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास है ये। ठीक है, इंडिया एंड विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ए वर्चुअल ट्राइलेटरल होगा, ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज टीटीएक्स। तो इसमें है श्रीलंका एंड मालदीव एंड इंडिया, तीन देश हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक की है? 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? तो ये भारत के अंतर्गत किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण, पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पहला संस्करण भुवनेश्वर में हुआ था यार, पिछले भी रिवाइज कर लो, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा होने जा रहा है कर्नाटक में। ठीक है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है। ये दोनों में आप फर्क याद रखना है आपको। यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा होने जा रहा है कर्नाटका में। कर्नाटक की फुल डिटेल हमने कल के करंट अफेयर्स में देखी थी, तो आज हम लोग कुछ और देखेंगे। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ लॉन्च की जाएगी? पॉड टैक्सी लॉन्च की जा रही है नोएडा में। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहीं पे भारत की पहली पॉड टैक्सी लॉन्च की जा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च विच ऐप फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लाइमेट कंडीशन? आत्मनिर्भर कृषि। ठीक है जी, ये आत्मनिर्भर कृषि लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा? ये याद रखिएगा, वीवीआई है, क्योंकि अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, मोदी कैबिनेट चेंज किया गया है और पीयूष गोयल बने हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपको कमेंट करना है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? बोनालू फेस्टिवल ये
किस राज्य में मनाया गया, फुल डिटेल में बताइएगा। कल के करंट अफेयर्स में हमने देखा था। अब आते हैं जीके जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करने। सबसे पहले हमने डे वाला क्वेश्चन देखा था, तो जुलाई का पूरा रिवाइज करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। देखिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे रहता है, ठीक है, डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस। उसी जुलाई को 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर यानी जो पोस्टमैन होते हैं या जो भी उनके वर्कर होते हैं उनका भी डे होता है 1 जुलाई। कनाडा डे होता है, कौन सा, कनाडा डे। ये ना भी याद करो चलेगा, लेकिन ये चार्टर अकाउंटेंट डे तो याद रखना है भाई। जीएसटी डे याद रखना है क्योंकि जीएसटी इस दिन लागू हुआ था, तो 1 जुलाई को ये जीएसटी डे भी है, चार्टर अकाउंटेंट डे भी है। अब देखो यूएस पोस्टल स्टाम्प पेज, ये नहीं याद करोगे चलेगा, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेशनल राष्ट्रीय गिंगरशिप दिवस, ये भी आपने देश के लिए नहीं है। 2 जुलाई याद कर लो, तो ये आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन 2 जुलाई पे देखते हैं वर्ल्ड यूएफओ डे और नेशनल एनिसेट डे। फिर अगला है नेशनल फ्राइड क्लैम दिवस, ठीक है जी। फिर अगला आते हैं 17 जुलाई पे। 17 जुलाई पे डे ऑफ जस्टिस हो गया, नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई, 17 जुलाई का कल हमने देखा था। 11 जुलाई पॉपुलेशन दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस, 15 जुलाई यूथ स्किल दिवस, 25 जुलाई नेशनल रिफ्रेशमेंट डे या विज्ञान दिवस, दोनों दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल में हमारी जीत हुई थी 26 जुलाई को। और अंतिम शुक्रवार को सिस्टम प्रशंसा यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्रिसिएशन डे 26 जुलाई को ही मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। राष्ट्रीय अभिभावक दिवस जुलाई में चौथा रविवार, नेशनल पेरेंट्स डे 4th संडे इन जुलाई, ठीक है। 28 जुलाई नेचर कंजर्वेशन डे। और 29 जुलाई को टाइगर डे है, वीवीआई है। तो इसमें से कुल में से 7-8 ऐसे थे जो वीवीआई थे, इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज की बात हुई थी और रूस में ये शतरंज विश्व कप हो रहा है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है। क्या है, रूबल यहाँ की करेंसी है। उसी तरीके से ये मंगोलिया है चीन के ऊपर, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, रसिया और चीन के बीच में है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटेर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और इस बीजिंग में 2 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। एक तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, काइंडली नोट कर लीजिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। और दूसरा क्या है, चलिए इससे रिलेटेड 2-3 बैंक और होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इससे रिलेटेड आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका मनीला फिलीपींस में है। और जो दूसरा बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी बीजिंग में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और AIIB, ये दोनों कहाँ हो गए, बीजिंग में। तो ये दोनों याद रखना चाहिए आपको क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। कंफर्म हो आप लोग, आगे बढ़े हम, ठीक है। ये चूंकि बताना आपको जरूरी है कौन सा बैंक का हेडक्वार्टर का है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समझ गए आप लोग। और चीन के ही वुहान से कोरोना वायरस निकला था, ये भी आपको पता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैप में हम लोग देख सकते हैं चाइना की बाउंड्री बहुत सारे देशों से लगती है, सबसे इसके पंगे होते रहते हैं। ये है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपिडाउ। लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, तीनों जरूरी है। एशिया आप जितने अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो, एशिया मैप। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैप सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। और लाओस की राजधानी कहाँ है, वियंतियाने। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये हमारा प्यारा देश भारत है। इसके ऊपर जाएंगे तो कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वेस्ट एशिया है, इसको हम लोग अलग से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक्शन जरूर करिए आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की बात हुई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश जो है ना, भाषा आधार पे पहला राज्य बना था। इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम, लेकिन ध्यान देखिए 3 राजधानियां बनाने की कोशिश की गई है। अमरावती में लेजिस्लेटिव, कुर्नूल में जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम। देखिए यहाँ का जो विशाखापट्टनम है ना, वो बहुत एक्टिव जगह है,
तो यहाँ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, सारा एग्जीक्यूशन यही काम का करेगा। ठीक है, अमरावती जो है ये लेजिस्लेटिव हो जाएगा, ये कानून बनाएगा, और कुरनूल जो है वो जुडिशियल हो जाएगा। ठीक है, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम ये मनाया गया है, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। रीस्टार्ट प्रोग्राम, वाहन मित्र स्कीम, ऋतु भरोसा योजना, नवोदय योजना, नाडू नेडू स्कीम, अम्मा बोदी स्कीम, नीतन स्कीम, निगाह ऐप। अब इसको कैसे आप याद करोगे? हमारा करंट अफेयर्स डेली देखोगे तो मैं ये सारी चीजें डेली डिस्कस करता ही हूँ, आपको याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है फ्रूट प्रोडक्शन में अभी टॉप हो गया था। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्शन में, और सब्जी वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल टॉप पे आ गया था। ठीक है जी, फर्स्ट किसान रेलवे स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, याद रखिएगा। और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन यहाँ शुरू किया गया था विशाखापट्टनम में। एक है नौरालेलु पेंद्रालिंद्रिकी कार्यक्रम, ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। निष्ठा प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। अगला देख लेते हैं, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, क्योंकि जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है, इसलिए जो भी जगन्ना से योजना होगा वो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश का मैप भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। और ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया आंध्रा। आंध्रा से अलग हुआ था ना तेलंगाना 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को अलग हुआ था। चलिए, तो आंध्र प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उनको एक एक करके लिख लीजिए। सबसे पहला है, देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो हम दोनों का लिखा देते हैं, आपको ठीक रहेगा, एक जगह रहेगा। पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा। ठीक है जी, पापी कोंडा हो गया। दूसरा कौन सा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, यहीं पे है। ठीक है जी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीसरा हो जाएगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये हो गया, 3 हो गए। अब तेलंगाना का लिख लेना, अलग होगा तेलंगाना का। ठीक है जी, तेलंगाना का हो जाएगा केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, महावीर हरीना वनस्थली, महावीर हरीना वनस्थली। उसके अगला हो जाएगा मुर्गवानी। ठीक है, अगला लिख लो मुर्गवानी, मुर्गवानी। ये हो गया, 3 हो गए ना, महावीर हरीना वनस्थली। महावीर हरीना भी लिख लोगे तो आपको याद रहेगा मुर्गवानी। तो मैंने इसका ट्रिक भी दिया था, केशु ब्राह्मण का मुर्गा हरी हरी बोलता है। ठीक है जी, तो ये तीनों इसमें आ जाता है, और ये तेलंगाना में है, आपको एक झटके में याद हो जाएगा। अब साउथ इंडिया की बात हो रही है, तो और भी जो इंपॉर्टेंट यहाँ के, प्लीज नोट कर लीजिए, एक नोटबुक रखिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रहा है आपके तैयारी में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई पॉइंट छूटे आपका और आपको फिर दिक्कत हो। अगला है तमिलनाडु केरल, ये दोनों भी बड़े जरूरी हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा नेशनल पार्क है। चलिए, मैंने बताया था कल, लाइव जो लोग देख रहे हैं वो हमें बता दें, तमिलनाडु में कितने नेशनल पार्क हैं और केरल का सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, कल हमने बात की थी किसकी? केरल की। तो आज देखेंगे हम लोग तमिलनाडु की। पहले बता दीजिए, केरला का नेशनल पार्क और रिवर एक ही था ना, मैंने कल तो बड़े अच्छे से बताया था। पहला तमिलनाडु का है मुकुर्थी ने, सॉरी मुदुमलाई, हिंदी में लिख देता हूं मुदुमलाई। ठीक है, मुकुर्थी। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी अन्नामलाई, या सीधा याद रखिए अन्नामलाई नेशनल पार्क। चौथा है गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार है भी। और तमिलनाडु की अगर बात हो रही है तो ये भी याद रखिए, पाक स्टेट से और बे ऑफ, यहाँ पाक स्टेट है ना, और खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, तो ये है। ठीक है, तो चलिए ये बताना है कि अब यहाँ पे खाड़ी कौन सी है। रामेश्वरम सेतु यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें याद रखना। इधर जो है कच्छ का रीजन है, कौन रीजन कहाँ पे है, ये फैसिलिटी आपको याद रखना चाहिए। तो ये रहा, आपको कमेंट करने का क्वेश्चन यही है जो मैंने आपसे पूछा था, किस राज्य में बोनालू फेस्टिवल मनाया गया। जरूर से जरूर कमेंट करिएगा विथ फुल डिटेल, उस राज्य के सीएम, गवर्नर, इन सब चीजों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताइए करंट अफेयर्स आपको कैसा लगता है। बाय फॉर।